Welcome to Mishika classes. A very happy new year to you all. Let's learn some interesting facts about the based on the new year. आज हम क्या जानेंगे अपनी वीडियो में? आज हम जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो न्यू ईयर से रिगार्डिंग है. एज अ न्यू ईयर चल रहा है तो अब न्यू ईयर के रिगार्डिंगली ही कुछ हम लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे. The first question is from which year the Waterford Crystal Times Square New Year's Eve ball drop on television each year. वो कौन सा ईयर था जब से वाटरफोर्थ क्रिस्टल टाइम स्क्वायर जो बॉल है, जो ईव बाई बॉल ड्रॉप होती है एवरी ईयर टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, वो कब से स्टार्ट हुई थी फॉलो होनी? The Waterford Crystal New Year's Eve ball was start falling from the year 1999. 1999 से वाटरफोर्ड क्रिस्टल टाइम स्क्वायर ईव बॉल जो है फॉलो होनी स्टार्ट हुई थी ऑन द टेलीविजन. फर्स्ट from the 2007 it start as the technology was on the up to the hike. The 2007 से the modern LED technology based जो वाटर बॉल्स थी वो फॉलो होनी स्टार्ट हो गई थी. At America at midnight on the New Year's which song was sung? अमेरिका में मिडनाइट पे जो न्यू ईयर ईव होती है, जो उसकी स्टार्टिंग होती है, जो मिडनाइट होती है यानी कि 31 दिसंबर की जो मिडनाइट होती है, विच सॉन्ग वाज सung एज अ वेलकमिंग ऑफ न्यू ईयर? कौन सा सॉन्ग संग किया जाता है न्यू ईयर के लिए? द सॉन्ग वाज ऑल लॉन्ग साइन. क्या सॉन्ग है? ऑल लॉन्ग साइन. दिस इज अ न्यू ईयर्स एंथम विच वाज सung बाय द मैरिया कैरी. मैरिया कैरी ने संग किया है, एक न्यू ईयर एंथम है. एंड दिस वाज रिवील्ड for the old acquisitions we forgotten. मीन्स पुरानी यादों को भूल जाइए, न्यू यादें बनाइए, न्यू रिकॉल्स करिए. जो बुरा हुआ है वो भूल जाइए, अच्छा अच्छा याद करिए, और इसी के ऊपर बेस्ड ये सॉन्ग है. Which food item was eaten in the USA for the good luck on New Year's Eve? न्यू ईयर की ईव पे कौन सा खाना खाया जाता है फॉर एज अ गुड लक? गुड लक माना जाता है उस खाने को खाना, तो इसलिए न्यू ईयर की ईव पे वो फूड तो जरूर खाते हैं यूएसए में. तो कौन सा है वो फूड आइटम है? The food item was black eyed peas. What was the food item? Black eyed peas was the food item which was eaten on the New Year's Eve for the good luck. As the beans and the leafy green vegetables represents the coins and the money, which means it represents luck, knowledge and wealth. ये क्या माना जाता है? जो बीन्स हैं या लीफी वेजिटेबल्स हैं, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनको माना जाता है कॉइन्स, मतलब पैसा माना, मनी माना जाता है बेसिकली. तो वो किसका सिंबल करता है? वो लक का, नॉलेज का और वेल्थ को सिंबलाइज करता है. तो मैनी कंट्रीज, नॉट ओनली द यूएसए बट ऑल्सो द अफ्रीका, यूरोप कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में इसको खाना, जो ब्लैक आइड पीस है उनको खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है. नेम द प्लेस वेयर सेलिब्रेट द न्यू ईयर फर्स्ट. वो कौन सी जगह ऐसा जब से पहले न्यू ईयर जो है सेलिब्रेट किया जाता है? The name of that place was the Pacific Nation of Kiribati. Pacific Nation of Kiribati was a place where the New Year celebrated the first, as it was the call that it is the Christian country. Christian country है तो उसमें न्यू ईयर जो है वेलकम किया जाता है. एंड इट इज नियरली नेबरिंग कंट्री ऑफ द न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड की ये नेबरिंग कंट्री है. इन स्पेन विच फूड आइटम वाज ईटन बिफोर द न्यू ईयर स्टार्ट? स्पेन में फूड न्यू ईयर को स्टार्ट होने से पहले पहले क्या चीज खाई जाती है? विच फूड आइटम वाज ईटन एज द न्यू ईयर स्टार्ट? ठीक है, द 12 grapes. द 12 grapes was eaten as the start of the new year. न्यू ईयर के स्टार्टिंग से पहले क्या खाया जाता है? 12 grapes. ठीक है, द 12 grapes ऑफ द इज द स्पेनिश एंड द पोर्तुगीज में दोनों में ही माना जाता है. 12 मीन्स द 12 क्लॉक. 12 क्लॉक जो बार बार स्ट्राइक करती है 31 दिसंबर के जो काउंटडाउन से पहले, तो वो स्ट्राइक करने के लिए क्या किया करा जाता है? 12
ग्रेप्स खाए जाते हैं कि ईच काउंटडाउन के लिए एक एक ग्रेप्स। नेम द कैलेंडर विच मार्क 1 जनवरी एज अ न्यू ईयर। कौन सा कैलेंडर है जिसमें 1 जनवरी को एज अ न्यू ईयर मार्क किया गया? सबसे पहले 1 जनवरी जो है न्यू ईयर है, ये किस कैलेंडर में मार्क हुआ था? Julian calendar. The name of the calendar is Julian calendar. In 46 BC, the Julian calendar was introduced as the 1st January as New Year. 46 BC के अंदर जूलियन कैलेंडर के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, इट इज अ 1st January एज अ न्यू ईयर, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस बाय द जूलियस सीजर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1st January को एज अ न्यू ईयर, बिकॉज इट वाज द ओपनिंग डेट। क्यों ओपनिंग डेट थी? विद द एक्सपेंशन ऑफ द रोमन एम्पायर। और क्यों हुई थी ओपनिंग? किस चीज की ओपनिंग हुई थी? इस दिन रोमन एम्पायर जो था एक्सपैंड हुआ था, तो इसी वजह से उसको यूज वो बनाने के लिए, फेमस करने के लिए या सेलिब्रेट करने के लिए 1st January को एज अ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द जूलियस सीजर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोश हशाना? रोश हशाना का क्या मतलब है? क्या मीनिंग है रोश हशाना का? रोश हशाना मीन्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर। रोश हशाना का क्या मीनिंग है? बिगिनिंग ऑफ द ईयर। Shana means beginning of year, and the Rosh, and it was introduced by the Adam and Eve about 5700 years ago. और इसकी इंट्रोडक्शन किसने की थी? Adam and Eve ने की थी 5700 years ago, as they were worshipped the human connections with the god birds. और ये Adam and Eve कौन थे? इनको माना जाता है कि these were the first persons on the earth and which is related to the god also, जिसको ह्यूमन और गॉड से कनेक्ट करने के लिए जो पर्सन है आदम एंड ईव ही काउंट किए जाते हैं। इन विच कंट्री एग इज गिवन एज अ गिफ्ट ऑन द न्यू ईयर? किस कंट्री के अंदर एग जो है एज अ गिफ्ट दिया जाता है न्यू ईयर नाइट पे, न्यू ईयर ईव्स पे? The name of the country is Persian. Persian was the country in which egg was given as a gift. इन बेसिकली क्या है, द चाइनाज ने पेंट करना स्टार्ट किए थे एग्स को एज अ गिफ्ट पर्पस के लिए अबाउट 5000 ईयर्स अगो। 5000 ईयर्स अगो पहले चाइना गिफ्ट क्या करता था? उनको पेंट करके गिफ्ट करता था। तो एशियन ग्रीस एंड रोम्स कंट्री जो है उसके बाद उनमें कस्टम क्या करा कि उनको वो हैंग करते थे कलरफुल एग्स से, तो दे लुक वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद क्या हुआ? द जो रोमन पीपल्स थे दे गिफ्ट द नट्स एंड द कॉइन्स, गिलिट के नट्स यानी कि जो कॉइन मनी जो है वो गिफ्ट करते थे। बट एग रिप्रेजेंट्स द फर्टिलिटी। एग किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो दैट्स व्हाई दे स्टार्ट गिविंग द पर्सन स्टार्ट गिविंग द एग एज द गिफ्ट, ताकि आपकी उन्नति हो, प्रॉस्पेरिटी आए, उसके लिए उसने क्या करना, पर्शियंस ने क्या करा था, एग ऑफ फर्टिलिटी की तरह पे उसको गिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था। Name the first broadcast host of the Times Square's New Year's Eve celebration. पहले ब्रॉडकास्ट होस्ट कौन थे टाइम स्क्वायर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के? टाइम स्क्वायर न्यू ईयर सेलिब्रेशन होती है, फर्स्ट क्वेश्चन था ये वाला, तो उसके पहले ब्रॉडकास्ट होस्ट कौन बने थे? The person was a Robert Trott. Robert Trott was the person who who was the first broadcast host of the Times New Year celebrations, and it was a part of the Guy Lombardo Year radio broadcast channel. ये बेसिकली किसका पार्ट था? गाय लोम्बार्डो, जो ईयरली रेडियो ब्रॉडकास्ट होता था द न्यू ईयर पे इसका प्रोग्राम चल रहा था इन अमेरिका, गाय लोम्बार्डो का। उसी के अंदर ही रॉबर्ट ट्रोट बिकम द फर्स्ट होस्ट as the broadcast host as the New Times New Year celebration. When was the first firecrackers is used in the New Year Eve celebration? सबसे पहली बारी फायर कब यूज किए गए थे न्यू ईयर ईव सेलिब्रेशन में? That was in the year 1904। 1904 में न्यू ईयर ईव सेलिब्रेशन के लिए फायर क्रैकर्स का यूज किया था, एंड द नेम ऑफ द कंट्री इज द न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में ये न्यूयॉर्क टाइम्स ऑनर में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। दे स्टार्ट यूजिंग द फायर क्रैकर्स एट दिसंबर 31st 1904 में, एंड ऑन द साउथर्न रूफ्स में बिल्डिंग को वेलकम करने के लिए, मतलब जो न्यू उसको वेलकम करने के लिए 1905 में हो गया था। So the year was 1904, the New Year Eve celebration.
That's all for the today's class. Still have any doubt, you can comment. Or you want to ask any more questions regarding New Year, so you can also comment. Thank you.